Hello viewers, good evening. This is Gulla Sheikh Bal and you people are watching me only on Cool Study Point. Today's topic is William Shakespeare. This topic is very helpful, very useful and very important to all those students who are preparing for NET exam, TGT, PGT exam and any other competitive exam. So watch full video, like and share video and subscribe my channel. So let's start this video. Today's topic is William Shakespeare. William Shakespeare was a famous poet, actor, and playwright. He is known the national poet of England. He is known the Bard of Avon. Some people don't know about Avon. Avon is a river, and Bard means poet. So let's start. Avon is the river that flows in the city where Shakespeare was born. William Shakespeare belongs to Elizabethan era and Jacobean era. आपको अगर समझ में आ गया है तो मैं इसकी हिंदी समझा देती हूँ। विलियम शेक्सपियर एक प्रसिद्ध कवि और एक नाटककार थे। उन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर अपने टाइम के बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट और पोइट थे और सभी के फेवरेट भी होते हैं और उनका नाम आज तक है। उन्हें बार्ड ऑफ एवन यानी कि बार्ड मीन्स होता है कवि और एवन जो है एक नदी का नाम है। वो नदी जहाँ पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था वो उसी सिटी में सिचुएटेड है वो वाली नदी। जैसा मैंने यहाँ पर बताया भी है, वन इज़ द रिवर दैट फ्लोज इन द सिटी वेयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न। एवन उस नदी का नाम है दैट फ्लोज इन द सिटी वेयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न, जहाँ पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था वो नदी वहाँ पर बहती है। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, बैप्टाइज्ड 26 अप्रैल 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, डेथ 26 अप्रैल 1616। His father's name was John Shakespeare and his mother's name was Mary Arden। क्या आप सभी को पता है कि विलियम शेक्सपियर की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं पता है। ये सारी अनुमानित है कि उनका जन्म 23 या 26 अप्रैल को हुआ था। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन मतलब अवन नदी के किनारे स्ट्रैटफोर्ड एक शहर है, वहाँ पर हुआ था। उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1616 में हुई थी। विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था और उनकी माता का नाम मैरी ऑर्डन था। ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने सिर्फ एक ग्रामर स्कूल से एजुकेशन अपनी एक्वायर की थी और उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने अच्छी ट्रेजिडीज़, कॉमेडीज़, प्लेज एंड 2 लॉन्ग पोएम्स लिखी कि वो सभी मतलब पूरी दुनिया में ही विलियम शेक्सपियर फेमस हो गए। विलियम शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग से बहुत पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे वो। विलियम शेक्सपियर हैव 2 older sister names John and Judith. He had 3 younger brothers, Gilbert, Richard and Edmund. His wife's name was Anne Hathaway. She was 8 years older than William Shakespeare. William Shakespeare had 3 children, Susanna, Hamnet and Judith. विलियम शेक्सपियर की 2 बड़ी बहनें थीं जिनका नाम जॉन एंड जूडिथ था। 3 छोटे भाई थे जिनका नाम गिलबर्ट, राइचर्ड और एडमंड था। उनकी वाइफ का नाम एन हैथवे था। एन हैथवे विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। जब विलियम शेक्सपियर की शादी हुई थी तो वो विलियम शेक्सपियर ओनली 18 साल के थे। विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए जिनका नाम, बेटी का नाम सुजैना था, बेटे का नाम हैमनेट था और एक और बेटी का नाम था जूडिथ। हैमनेट 11 साल की उम्र में ही मर गया था, विलियम शेक्सपियर का जो बेटा था हैमनेट। Shakespeare's literature career started around 1592. He started earning his living as an actor and playwright. After 2 years, he became a leading member of the Lord
कैम्बरलैंड्समैन एन एक्टिंग कंपनी इन लंदन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विलियम शेक्सपियर की जो है 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी और उन्होंने 26 साल की लड़की से शादी की थी, अपने से 8 साल बड़ी से, जिसका नाम एन हैथवे था। और विलियम शेक्सपियर ने अपने साहित्य की शुरुआत लगभग 1592 ईस्वी में की थी और उन्होंने जब सबसे पहले शुरू करा था लिखना तो एक्टर और प्ले राइट के रूप में उन्होंने लिखना शुरू किया था। एक्टिंग भी क्या करते थे विलियम शेक्सपियर। 2 साल बाद वो एक एक्टिंग कंपनी थी लंदन में जिसका नाम था लॉर्ड कैम्बरलैंड्समैन। इस कंपनी के वो लीडिंग मेंबर बन गए थे विलियम शेक्सपियर ने जब अपनी प्लेज पब्लिश्ड हुए उनके तो वो बहुत बिके, बहुत कॉपीज़ बिकी उसकी, उन्होंने उससे बहुत पैसा कमाया। फिर उन्होंने अपना खुद का भी एक थिएटर खोल लिया था विलियम शेक्सपियर ने। ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर की बेटी सुज़ैना शादी के 6 महीने बाद पैदा हो गई थी, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी एन हैथवे वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। सुज़ैना को ही विलियम शेक्सपियर के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, क्योंकि सुज़ैना ही रहती है, हैमलेट मर जाता है उनका बेटा। So this is very important for all those students who are watching my video, because you have to remember about these plays, sonnets and long poems. William Shakespeare wrote 37 plays. He wrote 154 sonnets and 2 long poems. William Shakespeare's plays were published in 1623 after 7 years of his death. His poems published in 1593 and 1594. देखिए ये टॉपिक, ये जो अब लिखा हुआ है, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे, उनकी 154 सोनेट्स थी। वो अपनी सोनेट्स अपनी पर्सनल डायरी में लिखा करते थे, इसलिए उनके सामने उनकी सोनेट्स पब्लिश्ड नहीं हुई थी, उनके मरने के बाद उनकी सोनेट्स पब्लिश्ड हुई थी। उन्होंने 2 लॉन्ग पोएम्स लिखी थी और उनके प्ले जो हैं वो 1623 में प्रकाशित हुए थे, उनके मरने के 7 साल बाद, क्योंकि वो 1616 में मर चुके थे विलियम शेक्सपियर, और उनके जो प्लेज पब्लिश्ड हुए थे वो 1623 में हुए थे। और जो उनकी लॉन्ग पोएम थी, 2 लॉन्ग पोएम थी, तो एक 1593 में प्रकाशित हुई और दूसरी 1594 में प्रकाशित हुई। आपको ये सब याद करना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पुटअप करने वाली हूँ। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी से मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पुटअप करूँगी, तो इसे ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है वो अपना रिवीजन कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं 10 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, तो ये 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए और इनके आंसर्स देखिए कि आपको कितना समझ में आया और कितना आपने याद किया। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक में जो मैंने आपको पढ़ाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।